हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जैन धर्म को रिवाइज करेंगे और मैं वीडियो जितना छोटा हो सकता है, जितने कम टाइम का हो सकता है, करने की कोशिश करूँगी और सारे फैक्ट भी कवर करने की कोशिश करूँगी, और ताकि आपका कम टाइम लॉस हो, क्योंकि इस वक्त ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज। जैन धर्म का उदय, जैन धर्म जब बौद्ध धर्म आया था उसके थोड़े पहले जैन धर्म आया था। कब आया था? बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में आया था, और उसी समय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों साथ में ही आए थे, मतलब आसपास में ही आए थे। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ये ऐसा नहीं है जिस तरह से बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने करी थी, उस तरह से ऐसा नहीं है कि इसमें महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। ये पहले से ही चला आ रहा था और इसमें 24 तीर्थंकर आ चुके थे। मतलब तीर्थंकर जिस जो स्थापक हैं उनके बाद जो उनका उत्तरदायी होता है, उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है 24 लोग आ चुके थे, 23 लोग आ चुके थे, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और एक तरह से अंतिम तीर्थंकर भी थे। इनके बाद कोई तीर्थंकर इसमें नहीं आए थे। तीर्थंकर क्या होते थे? जो 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 हेड होता था, जो सारी चीज़ों को गवर्न करता था, जो धर्म के रूल रेगुलेशन बनाता था। ठीक है, एक तरह से ये लोग जिनकी पूजा करते थे वो तीर्थंकर होते थे। अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आउटलाइन दे दिया कि हाँ, जैन धर्म के तीर्थंकर 24 आ चुके थे। उसमें सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म क्या कहता था? जिस तरह से बौद्ध धर्म किसी भी ये मूर्ति या फिर पूजा वगैरह को नहीं मानते थे वो लोग, उसी तरह से जैन धर्म भी था। जैन धर्म में आत्मा को मानते थे लोग, ये ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखते थे। ये आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, ईश्वर में इनका कोई विश्वास नहीं था जैन धर्म का। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी जो है उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। मैं थोड़ा कंपेयर कराते हुए चल रही हूँ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये किस कुल के थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। कभी कभी कुल भी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। और इनकी जो माता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, क्योंकि ये इनकी माता इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, कहीं कहीं पूछ देता है महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, और महावीर स्वामी ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? तो वो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, और इनको पूरे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में होती है। ठीक है, तो जन्म हुआ है इनका वैशाली कुंडग्राम में, और मृत्यु कब हुई है इनकी? कहाँ हुई है? पावापुरी राजगीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद करें। अब इनके ज्ञान प्राप्ति की हिस्ट्री देखते हैं। तो इनको ज्ञान प्राप्ति जो है, पहली बात तो 12 वर्ष की आयु के बाद हुई थी। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, तो 12 मतलब कि 42 साल में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नदी का नाम पूछता है, किस नदी के किनारे या आसपास? तो ऋजुपालिका नदी के आसपास। और बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे हुआ था ज्ञान प्राप्ति? तो उनको हुआ था यस, एक्चुअली मुझे नाम में कन्फ्यूजन हो रहा था, मुझे ऋतंभरा याद आ रहा था, पर नहीं, वो नदी का नाम है निरंजना नदी। मैंने सोचा कंफर्म करके बताऊंगी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
ऋजुपालिका नदी के किनारे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अजीब अजीब से नाम है, ठीक है। और वृक्ष के बारे में पूछता तो इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या बोला गया? जिन, मतलब विजेता, जो हर तरह की चीज़ों पे जीत पा चुका है, अपने ऊपर जीत पा चुका है। अहर्त, मतलब अब वो अहर हो गया है, पूज्य होने के योग्य हो गया है, उसके पास इतनी नॉलेज आ गई है। निर्ग्रंथ, मतलब बंधनहीन, अब वो किसी भी बंधन में नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो पूरी तरह से बंधनहीन, एक स्वतंत्र हो गया है, ठीक है। ये सारे शब्द पूछ सकता है कि जिन का मतलब क्या था, अहर्त का मतलब क्या था, ठीक है। आगे चलते हैं। महावीर ने अपने मतलब जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए। प्राकृत को हम एक और नाम से बोलते हैं, जानते हैं इसको, अर्धमगधी। अर्धमगधी या फिर प्राकृत लैंग्वेज, कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब हम जैन धर्म में, जिस तरह से बुद्ध धर्म में हमने पढ़ा था त्रिपिटक, उसी तरह से यहाँ पे त्रिरत्न है, ठीक है। तो यहाँ त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तीनों में सम्यक कॉमन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। और जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत क्या है? पहला तो अहिंसा, दूसरा है सत्यवचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसका छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, A3 और BS इफ़ यू वांट, अगर मतलब आपको इससे सहूलियत मिलती तो। A3 से हो जाएगा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और B से हो जाएगा ब्रह्मचर्य, और S फॉर सत्यवचन, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऑप्शन में ही तो देखना रहता है, याद हो जाएगा। A3 क्या बताया मैंने, A3 BS, ठीक है। मतलब कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और B फॉर ब्रह्मचर्य और S से सत्यवचन, ठीक, ओके। और जिस तरह से हमने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी उसी तरह से जैन संगीति भी है। तो बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र। और किस समय हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। 300 ईसा पूर्व में पहला जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र स्थान पे, और अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र, नाम थोड़ा सा। और दूसरी जो जैन संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो दूसरी जैन संगीति हुई थी वल्लभी में, और इसको हेड किसने किया था? क्षमा श्रवण ने। और ये कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में, ठीक। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, PBS के, मतलब P फॉर पाटलिपुत्र, B फॉर वल्लभी, H फॉर ये कंसर्न। मतलब अगर आपको इससे सही लगता है तो आप याद कर सकते हैं, वैसे बहुत ईजी रहेगा इससे। PBS के, और ये है 3 और 6, मतलब 300 ईसा पूर्व में हुआ था और 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। माइंड ट्रिक बहुत जल्दी वो करता है, तो हमको याद रहता है ये थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ों से। चलिए पॉइंट पाते हैं। महावीर ने जो शिक्षा दी थी वो क्या थी? उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। पहला तो इन्होंने अहिंसा की बात करी थी, मतलब हिंसा ना करिए। दूसरा चोरी ना करें। तीसरा संपत्ति ना रखें। और चौथा हमेशा सत्य बोलें, ठीक है। तो महावीर ने 4 शिक्षा दी थी, हिंसा ना करें, चोरी ना करें, संपत्ति ना रखें और सदा सत्य बोलें, ठीक है, ओके। 1 मिनट। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। वैसे 24 तीर्थंकर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल मतलब इम्पॉर्टेंट में जैसे पहला हो जाएगा, 23वां हो जाएगा और 24वां, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब याद करने लगेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बार बार यही पूछता ही है, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन का रखें और ज़रूरी चीज़ देखें। तो पहला जो है, पहले तीर्थंकर का तो बिल्कुल याद रखिएगा, और 23वें और 24वें, क्योंकि ये जस्ट पहले हैं इनके। तो ऋषभ देव, इनका चिन्ह क्या था?
सांड, और पार्श्वदेव का, पार्श्वनाथ का क्या था? सांप, और महावीर स्वामी का क्या था? सिंह। ट्रिपल एस से भी याद कर सकते हैं आप, 3S या फिर ट्रिपल एस, ईजी हो जाएगा। सांड, सांप और शेर मतलब सिंह। ठीक है, पहले ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो लास्ट तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, कभी कभी पूछ देता है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म की मंदिर कहाँ पे हैं? तो खजुराहो का जो मंदिर है, जैन धर्म वाला मंदिर बहुत फेमस है। तो पूछता है इसको किसने बनवाया था? तो इसको चंदेल शासकों ने बनाया था। इससे ये भी पता चलता है कि कौन कौन जैन धर्म को उस समय के कौन से शासक फॉलो करते थे, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। ठीक है, और जो जैन धर्म में के लोगों ने जो अपने ज्ञान प्राप्ति करी थी, तो ऐसे तो किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसका सोर्स रहा होगा ना, जैसे कोई बुक या कुछ। तो सांख्य दर्शन जो है हमारा, सांख्य दर्शन, उससे इन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, जैन धर्म में। ओके, तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कराती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्या देखनी पड़ेंगी इसमें। पहला तो कि जैन धर्म किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें थे, ये जरूरी है, सबसे याद। जैन धर्म की माता का नाम याद रखिएगा, त्रिशला, और किस राजा की बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और महावीर स्वामी के जो है बचपन का नाम वर्धमान था। किस उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और इनका चिन्ह क्या है? तो सिंह इनका चिन्ह है। इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऋजपालिका नदी के किनारे। कितने उम्र में हुई थी? कितने मतलब वर्ष के बाद हुई थी? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये तपस्या होगा। ठीक है, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इनको क्या बोला गया? जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ। ठीक है, इनके अर्थ भी देख लीजिएगा एक बार। और कुछ खास कि इन्होंने क्या किस भाषा में दिया था अपना उपदेश? तो वो है प्राकृत भाषा या फिर अर्धमगधी भाषा। ठीक है, जैन संगीतियाँ क्या क्या थी, कब कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में और 6ठी शताब्दी में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र और क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। 4 ये शिक्षा दी थी इन्होंने। 5 महाव्रत हैं इनके। इसको मैंने क्या ट्रिक बताया था अभी 5 महाव्रत का? तो A3 और A3BS। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है इम्पोर्टेंट लगा हो। तो पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।